हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश्वर खोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि क्लास 12 का फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हम यूनिट के हिसाब से चलेंगे और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में चलेंगे। जैसे ही चैप्टर फिनिश होता रहेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बताते रहेंगे, जैसे यूनिट्स कंप्लीट होगा वो भी आपको पता लगता रहेगा साथ ही साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखिए, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्जेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। स्टैटिक का हमारा मतलब होता है रेस्ट। अगर जो कोई चीज रेस्ट पोजीशन में है तो हम बोल सकते हैं उसको, वो कैसे है, स्टैटिक। यानी कि चार्जेस एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में रखकर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिख लीजिए इंट्रोडक्शन। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि 2 या 3 दिन में अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिसको यहाँ से नोट्स बना लेंगे, यहाँ से बना सकते साथ साथ यहाँ पे भी कंटिन्यू ऐसे ही एक पता चलेगा। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, a branch of physics which deals with electric charges at rest, known as electrostatic। नेक्स्ट हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। सभी पढ़ पाए क्लास 10 में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, आज फिर पढ़ने वाले हैं। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बॉडी, which is for electric force. The intrinsic property of charge which is responsible for electric force, just like mass is responsible for gravitational force। यानी कि बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि मास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही बॉडी का मास, ये छोटा मास की बॉडी थी, बड़े मास की बॉडी थी, मास इंक्रीज करते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा,
इंक्रीज, मास के इंक्रीज होने पर। ऐसे ही जब हम चार्ज को इंक्रीज करते चले जाते हैं, चार्ज बढ़ाते चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता चला जाता है, स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अब बात आती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर हम फर्दर एक्सपेरिमेंट ना कर सके। यानी कि किसी पर, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ए को हम बी नहीं कह सकते और बी को सी नहीं कह सकते, यानी कि बी को सी नहीं कह सकते और सी को बी नहीं कह सकते। किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर हम कोई एक्सपेरिमेंट ना कर सके। ए है, बी बी है और सी है, तो ये ए बी सी ही रहेगा। हम बी को ए नहीं बोल सकते, ए को बी नहीं बोल सकते और ए को सी भी नहीं बोल सकते। जो हमको पहले से बताया गया है वही, उसके ही बेस पर हमें चलना है, हमें कोई एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर नहीं करना है। इसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मास किस चीज से बना है कोई नहीं जानता, लेकिन क्या है, मास है, ये कोई नहीं बता सकता है किस चीज से बना है। इस पर हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि किस से बना है, कैसे, मतलब कहां से आया मास। बस मास होता है जो कि फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी बॉडी को प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बात आती है टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस देखेंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, charges are of two types. According to Benjamin Franklin, charges are of two types. फर्स्ट देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने हमें चार्जेस के बारे में बताया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। उन्होंने जब किसी कॉम को किसी अपने बालों पर रब किया, तो उनको पता लगा कि कॉम पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और बालों पर नेगेटिव चार्ज। यानी कि जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं आपस में, तो उस पर चार्ज आ जाता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। किस वजह से आता है? जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको एब्जॉर्ब कौन करता है? दोनों एटम। और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होता है वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने शुरू कर देता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पूरा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नोट लिखेंगे एक, opposite charge attract to each other, opposite charge attract to each other, opposite charge attract to each other while same charge repel to each other, while same charge repel to each other। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आगे भी इनको भी हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ये क्यों रिपेल करते हैं और क्या वजह है अट्रैक्ट और रिपेल करने की आपस में। अब लिखेंगे हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि बहुत साल पहले जो हिस्ट्री में है हमारे, चार्ज कहां से आया,
इन 600 BC, लिखेंगे इसके अंदर इन 600 BC ए रस्नेसियस material, a resinous material found in the source of Baletic Sea, in the source of Baletic Sea, in the source, a resinous material found in the source of Baletic Sea known as amber, AMBER, known as amber, जिसको हम क्या बोलते हैं amber, and the Greek name of amber is known as electrica. And the Greek name of amber is known as electrica. क्या नाम है? electrica. रस्नेसियस, रस्नेसियस क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो कि पीले रंग का हो, कैसे का हो? येलो, येलो कलर का हो, और उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल रस्नेसियस मटेरियल, जैसे कि ऐसा मटेरियल जिसके गहने बनाने के लिए काम आता हो, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को क्या बोलते हैं हम? रस्नेसियस मटेरियल। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मिला हमको, कैसे कलर का? पीले कलर का, जो किसमें मिला? बेलेटिक सी। एक सी का नाम है बेलेटिक सी, जिसके अंदर ये पाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्बार। और ग्रीक नेम क्या पड़ा इसका? इलेक्ट्रिका। जब हमने एम्बार को, ये एम्बार एक स्टोन होता है टाइप का, येलो कलर का, ये एम्बार है। जब हमने इसको एनिमल स्किन के साथ, फर के साथ रब किया, तो एम्बार पर पॉजिटिव चार्ज आया और फर पर नेगेटिव चार्ज आया इक्वली, या फर पर पॉजिटिव चार्ज आया और एम्बार पर नेगेटिव चार्ज आया। ये बात किससे पता लगेगी कि फर पर पॉजिटिव आया है या एम्बार पर पॉजिटिव चार्ज आया है? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या ले लेगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या कर लेगा? नेगेटिव चार्ज गेट कर लेगा। लेकिन जब हमने एम्बार को फर के साथ रब किया तो हमको क्या पता लगा कि दोनों पर इक्वली चार्ज प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वर्क फंक्शन, और आयनाइजेशन पोटेंशियल। वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है वर्क फंक्शन किसी बॉडी का, जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक हमने एटम ले लिया, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये सेल्स हैं, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8। जब हमने इसको बाहर से एनर्जी देनी शुरू करी एटम को, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट करते हैं इसमें। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एमिट करने की वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी, वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दे, उसको ही क्या बोलते हैं किसी बॉडी का? वर्क फंक्शन। जैसे कि हमें 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत पड़ी एक इलेक्ट्रॉन एमिट कराने के लिए, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? इस एटम का वर्क फंक्शन कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि किसी बॉडी को, 2 बॉडी हमारे पास, कितना रब किया जाए कि
उसकी इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर। एमिट कौन सा करेगा? जिसका वर्क फंक्शन लो हुआ। जब रबिंग करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण क्या होगा? दोनों ही एटम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वो इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देगा। पहले इसके अंदर लिखेंगे a minimum amount of energy, a minimum amount of energy required to emit an electron from an atom. A minimum amount of energy required to emit an electron from an atom is known as work function. And it is measured in terms of electron volt. आगे लिखेंगे पहला चेंज करके इसमें, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। हर बॉडी का क्या होता है? ये अलग अलग। जैसे कि हमने एक बॉडी ले ली, इसका वर्क फंक्शन अलग होगा और इसका वर्क फंक्शन अलग होगा। इसको हमें कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी और इसको क्या करेंगे? ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी सेल्स में इलेक्ट्रॉन है, हमने हीट एनर्जी दी बाहर से, इसको हम हीट दे रहे हैं बाहर से, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इसका वर्क फंक्शन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मान लिया हमने इसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन एमिट किया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एकदम से दे दें और ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने, या काफी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे एक साथ? ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो एमिट करेगा तेज से, जैसे कि हम हीट एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन 1 बाय 1 करेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एमिट कर देगा और पॉजिटिव चार्ज देगा। ये रॉन्ग मेथड हो जाता है। 1 बाय 1 करेगा, एक कर दिया फिर दूसरा करेगा, तेजी से करने लगेगा, करेगा 1 बाय 1। नेक्स्ट हेडिंग आती है एटॉमिक थ्योरी, और क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एटॉमिक थ्योरी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक थ्योरी फॉर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्टार्ट करेंगे हम कल। ओके फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आपका इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एटॉमिक थ्योरी फॉर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि आपका कल स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।